ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर आने के बाद जब आप फुर्सत से आते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बड़ा भाग्य अच्छा होता है हमारा कि ऐसे कलाकारों के दर्शन होते हैं, उनकी कलाओं को देखने का अवसर मिलता है। अब ये देश के पूर्वी भाग में जहाँ से ओडिसी जन्म लेती है, थोड़ा और पूरब में चले जाएं, 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें कही जाती हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, असम। तो असम जो समतल नहीं है, ऊंची नीची पहाड़ियों का प्रदेश, बहुत घने जंगल है, अब तो कम हो गए, पहले बड़े घने जंगल थे, बहुत घना जंगल और बहुत सुंदर, इतना सुंदर प्रदेश। और वहाँ की लोक कलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ का बिहू डांस, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के वस्त्र। वहाँ तो हम लोग छोटे थे तो वहाँ देखते थे कि जो अपने हाथ के बुने हुए कपड़े पहनते हैं वो बड़े संभ्रांत और बड़े लोग माने जाते हैं। जो बाज़ार से खरीद कर कपड़ा पहनता है वो साधारण लोग होते हैं। ये वहाँ का था सांस्कृतिक उच्चता। तो मित्रों, वहाँ के का जो गुवाहाटी असम की राजधानी है दिसपुर, उसके पास गुवाहाटी है, बड़ा शहर है। वहीं की कलाकार हैं प्रतीशा सुरेश। पिछले 35 वर्षों से मुंबई आकर बस गई और मुंबई तो पूरी दुनिया का सबसे सुंदर शहर है। यहाँ जो आता है मुंबई अपने बाहों में समेट लेती, किसी को जाने नहीं देती है, कहती तुम यहीं रहो और यहीं कुछ करते रहो और अपना बांटते रहो। तो प्रतीशा भी यहीं आ गई हैं। और असम का एक बड़ा सुंदर सा नृत्य है, हिंदी में लिखें तो सत्रिय नृत्य कहते हैं, लेकिन असमिया उच्चारण करें, असमिया का उच्चारण जो वहाँ किया जाता है उनकी भाषा में अहमिया, और सत्रियों को हत्रिय ये उच्चारण है, लेकिन मैं सत्रिय कहूँगा ताकि आपसे को आसानी हो। तो प्रतीशा जी सत्रिय और भरतनाट्यम दोनों नृत्यों की पारंगत हैं। गुरु रेसेश्वर सैकिया से इन्होंने नृत्य की विद्या अर्जित की है। कला क्षेत्र चेन्नई से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लिए डांस ड्रामा रेपर्टरी की सदस्य रही हैं, जिसमें अनेक भूमिकाएं निभाती रही हैं। 30 वर्षों से दोनों विधाओं में, सत्रिय और भरतनाट्यम दोनों विधाओं में प्रस्तुति करती रही हैं और 25 वर्षों का कोरियोग्राफी का अनुभव है। जो सत्रिय नृत्य है असम का, कलाकार जब आता है इसे शास्त्रीय मान्यता दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए इन्होंने तमाम लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रस्तुतियाँ देश के कोने कोने में, देश के बाहर करती आई हैं ताकि इसके बारे में जानकारी हो। आमतौर पर हम भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, थोड़ा कुचिपुड़ी और बाकी ऐसे नृत्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नृत्य उतना पॉपुलर नहीं रहा है। नहीं तो भरतनाट्यम और बाकी नृत्य सभी बच्चे करते रहते हैं। तो इसे लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही हैं आज तक। उसमें एक पारंपरिक वेश है धोती और स्कर्ट, जिसको इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है नृत्य के लिए। ओजापाली परंपरा है जिसको ग्रुप और सोलो परफॉर्मेंस में इन्होंने जोड़ा है, और सत्रिय मृदंगम और सरिंदा जैसे वाद्य यंत्रों को शामिल किया है। और कांगड़ा पेंटिंग, हिंदी की कविताएं, मराठी का अभंग, भजन, अष्टपदी, इन सब को सत्रिय में शामिल किया। जैसे कई लोग रिजिड होते हैं, हमारी भाषा में दूसरी भाषा नहीं मिलेगी, हमारे नृत्य में हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो जो अकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, जो लचीले होते हैं वो विकसित होते हैं। जब समय के अनुसार अपनी भाषा में शब्द जुड़ने दीजिए, आपकी भाषा बड़ी हो जाएगी। नृत्य है, कलाएं हैं, उसमें कुछ जुड़ने दीजिए, कला बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से सत्रिय नृत्य के लिए इन्होंने ये विकल्प खोल रखा है और निरंतर इसका विकास कर रही हैं। तो मित्रों, मैं कम जानता हूँ, बहुत थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात बता दी। प्रतीशा आएंगी और स्वयं आपको इस नृत्य के बारे में एक्सप्लेन करेंगी और प्रस्तुति भी करेंगी। मैं पूरे आदर के साथ प्रतीशा सुरेश को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। पहले तो सबको
गुड़ी पड़वा का हार्दिक शुभकामनाएं. So I'll speak both in Hindi and English. I hope that's okay. तो आनंद जी मुझे पूछ रहे थे कि ये सत्रिया क्या है. सत्रिया को तो सब लोग अभी जान गए हैं. 2000 it was recognized as a classical dance style. But I don't know if any one of you have heard the name of Srimanta Shankardev. Have you heard? That is the sad story. Because the person, the Mahapurush, who has created this dance style is Srimanta Shankardev. हम सबको पता है कि हमारी जो नृत्य धारा है, सब धाराएं मंदिरों से ही आए हैं, लेकिन ये एक धारा है जो मंदिरों के अगेंस्ट आए हैं. तो सुनकर हैरान मत होइए, बिकॉज आज जो हमारा ज़माना है वैसा नहीं था पहले. This dance style was created in the 15th century because we all know that temples had undergone a monopolization where the priests would somehow manipulate the devotees कि ये करो वो करो. And then the worst part is that there were sacrifices, not only of animals but also of humans. So Shankardeva realized that this is not correct. We know that even Gautam Buddha or Buddha had gone against these religious beliefs. But still, we are not able to get rid of these superstitious beliefs. But Shankardeva founded the Eka Sharan Harinam Dharma. It was founded during the Bhakti movement, and his dharma believed in the Dasya Bhakti. Definitely it was the Vaishnava philosophy because that is what happened during that time. So he created not the dance style, he created a tradition, a style where the drama was the main part. It was the drama which was telling a story of the Bhagavat, of the Ramayana. Dance was only a small part of it. It still is a small part of it. But due to various reasons, all dance styles have become now solo dance styles. We are all storytellers. So I will not make it long. Today what I'm presenting is Rama Navarasa. Now here I would like to share with you that we all know about Valmiki Ramayana, and we also know the regional Ramayanas that were written. They were not exact, they were retold. So the first Ramayana is from Tamil Nadu, written by Kamban. The second Ramayana was from Assam, written in the 14th century by Kaviraj Madhav Kandali. After that, Shankardeva, because he respected Kaviraj Madhav Kandali so much, he did not rewrite the Ramayana. But when he found the Ramayana, it was in tatters. The first part and the last part were missing. And Shankardeva and his disciple Madhav Deva, they added those parts. So today the choreography that I'm taking is based on the Ramayana, plus Shankardeva's last drama that he had written, which is known as Bhavna, Ankya Bhavna, because it's one-act play called Ram Vijay. The scene is that Rama comes to Mithila. So when he comes to Mithila, everyone is awestruck by this small little boy whose tender feet are walking so gently. Then when he enters the court, all the kings are surprised and they're scared by the sheer presence of Rama. Then Sita comes in, and Sita sees that before that she tells her friends that this life I have to have Rama as my, Narayana as my Lord.
But when she sees him, she is so happy. Then we have the Shringar Bhav. The people of Mithila sees, and we have the wonder of seeing Rama's beauty. After that, each one of them tries the bow. And there is a very hasya bhav that is brought out. All the kings are shown, they're funny and they cannot lift up which is real, because next to Rama, no one is strong. But there is a hasya rasa that is created there. Then Rama, Veera rasa, he lifts up, and as he lifts up and he tries to puts the thread, the guna on the dhanush, it breaks into two. Before that, when the kings were trying, Sita was taken, she was so sad by Karuna. She said, what is going to happen now? If one of them is able to string the bow, even then I'm not going to marry him. What is this that my father has done? I'm going to break his promise, and I'm only going to marry Rama. When Rama breaks the dhanush, the kings are agitated, and they are now thinking this is a ploy of Janaka. Why did he call us when he wanted to give his daughter to Rama? And they are so angry. But here Rama gets up and shows his power, and he charges them. There is bhayam in the whole Mithila. After that, he tells Lakshmana, get up, and we are going to kill these unworthy kings. And there is vibhatsa, because their arms and their legs and their heads are all strewn there. And finally, Rama marries Sita, and there is Shantaras. So Ramanavaras, let me present it to you. I hope I didn't take more time. Thank you so much. Pravesham akaru kamam Rama Rajivaluchanaha Sasudara dhanuspani Rupena Pratimu
श्रीराम राघव राजीव लोचन श्रीराम राघव राजीव लोचन भव भय भंजन दुर्जन शोषण भव भय भंजन दुर्जन शोषण विकट प्रकट मरकत स्माटक विकट प्रकट मरकत स्माटक नातम अतये लंका शंका नातम अतये लंका शंका शंका उद्घातम शंका उद्घातम शंका उद्घातम যত যত মহারাজাগণ আশয় বহি সভাত রামক দেখিয়া সমস্ত রাজাৰ মুখত হুৰিল মাত রাঘৱৰ মহা তেজে ধুৰুশীল ভৈল আতি সংকুচিত প্ৰমত্ত সিংহক দেখি মৃগগণে উৱে যেন ভয়ভীত স্বয়ম্বৰ সম জ্ঞাত যত যত আছে নৰ নাৰী ছয় ৰামৰ অদ্ভুত ৰূপক দেখিয়া ভৈ গলা মহাবিস্ময় যাৰ যেহি অংগে ৰামৰ ৰূপত পৰি গল দৃষ্টিপাত পুনৰ পিয়াৰ পালতি নাশয় ৰহিল তম্বিত থাত
रामक रूप अति विपरीत जनक देखिला रामक रूप अति विपरीत
কিবা কাজে মোৰ পিতৃ পৰিণত অংগীকাৰ বিপৰীত কিবা কাজে মোৰ পিতৃ পৰিণত অংগীকাৰ বিপৰীত তথাপি নকৰো বুজি বুজুদি ধনুত গুণ লগাৱে তথাপি নকৰো বুজি বুজুদি ধনুত গুণ লগাৱে তথাপি নকৰো বুজি বুজুদি ধনুত গুণ লগাৱে পিতৃত বচন চন্ন কৰি মই বুজিবু ৰামৰ পাৱে পিতৃত বচন চন্ন কৰি মই বুজিবু ৰামৰ পাৱে ৰামৰ নথৰ সমান নাহিকে ইতি লোকৰ
জননী কতে গোয়া চাপিলন্তৰামে কৰে চিকিমিকি সুবৰ্ণৰ চিত্ৰ কামে বাম হাতে লীলায়ে ধৰিলা ধনু খান খেপিলন্ত আকাশ কত দূৰ মান কোনো ৰামে হাতে ধৰি পৰমণি পুন নিমিষেকে ধনু তল গাইলা ৰামে গুণ পাছে ৰামে গুণ তৰু ধনু মাজতে ভাঙিল দেখা কেনে বুঢ়া জনকৰ কাজ অৰে মাতি আনি সমস্ত ৰাজাক দিলা লাজ যিয়ে কক আনক দিবে যেবে হরে কৃষক আমাক দূত পাঠাই মাতি আনে ৰাজঋষি ভূয়া ভূইল পৰম জ্ঞান হৰে বৰ বৰ ৰাজাক দিলে অপমান সকলে মান সাৰু হৰে চাহু কোনে ৰাখে আক বেৰি হবে মাৰু বেৰি হবে মাৰু মিথিলাৰ লোকে দহু দিশক পলাইল দেখি ৰামচন্দ্ৰ হাসি লক্ষ্মণক চাইল দেখিও লক্ষ্মণ ৰাজা সকলৰ তাই উঠা ঝান্তে সমস্তৰে দৰ্প কৰো চাই মাৰুৱা
কাম জয় জয় ঈশ্বর রাঘব রাম পুরল যুজানে কি মন কাম জগজন জীবন পুরি মুরারি মুকুতি মঙ্গল কর তুহারি কৃষ্ণ কিঙ্কর শঙ্কর গুল করণর অবসব হরি হরি গুল জয় জয় ঈশ্বর রাঘব রাম জয় জয় ঈশ্বর রাঘব রাম জয় জয় ঈশ্বর রাঘব রাম